सुबह के 7 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं गार्डन में। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ममता ब्लॉग ऑफिशियल में फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज का वीडियो हमारा गार्डन से स्टार्ट हो रहा है। तो जहाँ पे घास हो गया चारों तरफ, मैं करी चलिए घास भी निकालते हैं। और जहाँ पे 2-4 पेड़ चौरई के भी लग रहे थे, तो मैं करी ये भी तोड़ लेते हैं। इसकी जड़ इतनी ज़्यादा फैलती है, फिर पता है ना क्या होता है ना, निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं करी निकाल के अभी उसको निकाल दूंगी। और बाकी जो छोटे छोटे पेड़ है ना, उनको अभी रहने दूंगी। तो वो जब बड़े हो जाएंगे तब निकाल लेंगे। 3 से 4 पेड़ थे तो एक टाइम की सब्जी हमारी बन जाएगी, साथ में कुछ और बना लेंगे। बच्चे तो वैसे भी नहीं खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो प्याज लगी है उसको भी मैं निकाल लूंगी। एकदम ऊपर ही रखी है, तभी ये बढ़ नहीं रही थी। क्या होता है ना, पानी डालते हैं तो मिट्टी उस पे से हटती रहती है। उसके बाद यहाँ पे गाजर है तो हम गाजर भी निकाल लेते हैं। एक में निकलने तो दो। तो बड़ी बड़ी गाजर थी वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। अभी तो यहाँ पे छोटी छोटी थी वो हमने सारी निकाल ली हैं। थोड़ी बहुत बच गई हैं, 10-8 पेड़ छोड़ दिए हैं। तो जैसे कुछ बनाएंगे तो उसके लिए निकाल लेंगे। और वहाँ पे जहाँ पे सारी निकाल ली हैं, प्याज भी मैंने साफ कर ली हैं। और अभी सारी चीज़ों को मैं धुलाई करूँगी, प्याज को भी, गाजर को भी और चौरई को भी। उसके बाद सुखाने रख दूँगी। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था काम करने में। फिर उसके बाद मैंने रक्षा से बोला नहाने के लिए। मैं कहीं नहा के मंदिर की सफाई कर ले, तो वो अभी मंदिर को साफ कर रही है और मेरा झाड़ू लग रहा है। और आज हमने बाहर के रूम के सारे बिस्तर उठा के बाहर सुखाने रख दिए धूप में। और कल हमने अंदर वाले रूम के सुखा लिए थे। तो 2 दिन से सफाई चल रही है, पूरे घर की साफ सफाई हो चुकी है। किचन रह गई है, किचन को बाद में मैं साफ करूंगी। बस वही है, किचन की सफाई तो चलती रहती है, बीच बीच में मैं करती रहती हूँ। जैसे डब्बे खाली हो जाते हैं तो मैं उनको धुल के ही भरती हूँ डब्बों को, तो इसलिए ना ज्यादा गंदा नहीं होता। दोस्तों आज हमारा काम बहुत लेट हो गया है। अभी मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू पोंछा करके मैं नहा के आई हूँ। आज कपड़े भी हो गए थे धुलने के लिए, तो सारे कपड़े मैंने धो के सुखाने डाल दिए हैं। उसके बाद मैं तैयार हो गई हूँ, साड़ी पहन ली है मैंने। आज बहुत पुरानी साड़ी रखी थी, मैं कही चलिए आज इस साड़ी को पहनते हैं। तो ब्लाउज तो इसका नहीं सिलाए, मैंने दूसरा साड़ी का आज के नाश्ते में बना दिए मैंने पोहा। रक्षा को कोचिंग के लिए निकलना था तो मैंने जल्दी जल्दी उसके लिए पोहा बना के दे दिए हैं। और केले का ओरियो का मैंने शेक बना दिया था, लेकिन बाद में पता है खा के नहीं गई थी, उसको लेट हो रहा था, जल्दी जल्दी निकल गई थी। तो मैं देख रही थी, आवाज़ लगा रही थी, तो मैंने कही रक्षा कहाँ चली गई। तो वो हिमांशु बोला था मम्मी उल्टी हो गई। इसमें हमने मंगाया सब्जा के बीज, आधा केजी का पैकेट है। और इसमें बिल्कुल साफ साफ आए, उसमें थोड़े से जैसे लग रहे थे और इसमें एकदम साफ साफ। तो मैं रख दूंगी। काले तेल होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लगते हैं, पर इसमें कोई गंदगी नहीं है। तो ऑनलाइन मंगवाए हमने सब्जा के बीज। तो मैं वही बता रही थी, जो दुकान से लेके आई थी ना वो बहुत गंदे थे, उनको साफ करना पड़ता था मुझे पहले। उसके बाद फिर मैं भिगोती थी उनको, और इनको साफ नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए और एक तरफ मैंने पोहे रख दिए गर्म होने के लिए। उसमें चाट मसाला डाल के हिमांशु भी नाश्ता कर चुका है। तेले वही बोल रहा था कि मम्मी मुझे ना उल्टी हो रही थी। तो मैंने कि क्या हो गया, एकदम से पोहा जैसे दूध पी लिया था उसने और पोहा खा लिए थे। तो मैं गई डॉक्टर को दिखा के आ जा फिर। और अभी मैंने चने की दाल गला के रखी है, जो चौरई है ना मैं उसमें डाल के बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ आराम से। मैंने तसल्ली से नाश्ता किया बैठ के। उसके बाद बर्तन ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही बर्तन थे, तो मैं उनको धुल के रख दूँगी। बनाने के लिए सारी तैयारी हो चुकी है। ये चौरई है जो कि मैंने काट ली है, इतनी बारीक तो नहीं कटी है लेकिन काट ली है, चाकू से जैसी कटी। वैसे मेरे पास ऐसिया भी है। और ये प्याज भी डालूंगी मैं आज एक, और लहसुन, हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची ले ली है, छोटी सी प्याज ले ली है। देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। इधर मैंने चने की दाल भिगोई है, यहाँ पे सब्जी बना लेते हैं। कढ़ाई रख दी है दोस्तों, गैस पे रख दी है मैंने कढ़ाई। चलिए बना लेते हैं। जहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, 2 चम्मच तेल, इसमें ज्यादा नहीं लगता। और उसके बाद मैंने लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज डाल दी थी। थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने चौरई डाल दी है, चने की दाल साथ में ही डाल दी है। और दाल को जैसे पानी में भिगो दो ना तो जल्दी पक जाती है। उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए हैं और बस अच्छे से भूंज ली है। तो इसमें पानी वगैरह तो डलता नहीं है। तो बस पकाने के बाद मैंने साइड में रखी है। और इधर बना देती हूँ मैं दाल दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि वो तो खाएंगे नहीं, तो उनके लिए मैं दाल बना देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची सारी चीज़ें काट लूँगी। और कुकर रख दिया, उसमें मैंने तेल डाल के रखा है। उसमें डाल देती हूँ मैं जीरा, हींग। उसके बाद यहाँ पे प्याज, लहसुन सारी चीज़ों को डाल के और मैं साथ में ही मतलब तड़का लगा के दाल डाल दूँगी इसमें ऊपर से। तो ना बाद में मतलब बॉईल नहीं करना पड़ेगी, अलग से तड़का नहीं लगाना पड़ेगा, इसी में मैं तड़का लगा दूँगी। थोड़ी सी बना रही हूँ दोनों के लिए, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो मैंने ना 2 मुट्ठी के अंदाज मैंने ले ली है दोनों के लिए।
और यहाँ पे दाल मैंने भिगो के रख दी थी थोड़ी देर के लिए, मतलब तब तक मसाला भुंजा जब तक दाल मैंने धो के रख दी थी। तो उसके बाद मैंने दाल डाल दी है, थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए हैं, पानी डाल के मैं 2-3 सीटी लगा दूँगी इसमें, तो दाल बन जाएगी। और इधर बना लेती हूँ मैं रोटी। तो 2-3 रोटी तो मैंने हाथ की बनाई थी, बाकी रोटी मैंने जैसे बेल के बनाई थी। तो ना ये वाली जो सब्जी बनी है ना चौरई की, उससे हाथ वाली रोटी बड़ी टेस्टी लगती है, घी से अच्छे से घी भी वैसे मैं चूल्हे पे बनाने वाली थी, मैंने सारी तैयारी भी कर ली थी चूल्हे पे बनाने की, लेकिन ना बारिश जैसा मौसम हो रहा है इस वजह से फिर मैंने 2 रोटी हाथ की बनाई है और बाकी रोटी मैंने बेल के बना दी हैं। तो रोटी बन चुकी है, खाना सारा ही बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैंने थाली लगा दी है। और मैं सच बताऊँ तो चाहे कितना भी खाना बना लो, तो सबसे बेस्ट मुझे ये वाला खाना लगता है, जल्दी बन भी जाता है और सबसे अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए भी थाली लगा दी है। तो दाल रोटी बनाई है मैंने दोनों के लिए, चावल नहीं बनाए थे। उसके बाद खाना पीना हमारा हो ही चुका था। उसके बाद मैंने चूल्हे में आग जला दी है, गाजर रखी है ना, तो मैं उसका हलवा बनाऊंगी। तो मैंने आग तो जलाई दी। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई पे मैंने मिट्टी लगा दी है नीचे से। ज्यादा ज्यादा डाला है। दोस्तों आज हमारे गार्डन में 2 टाइम की सब्जी निकल आई है, 2 तुरैया निकल आई हैं, 4-5 भिंडी हैं और 1 टाइम की सब्जी तो मैं बना ही चुकी हूँ। तो ये मैं बाद में बनाऊंगी। और अभी 2-3 बैंगन भी निकले थे तो वो भी रखे हैं, वो मैं बाद में, अभी मैंने बनाई ही नहीं है। तो जहाँ पे मैं देखती हूँ चूल्हे पे आग जल जाएगी ना अच्छे से, तो बैंगन मैं इसमें भूंज लूँगी। तो वैसे ना जो तुरैया है ना, तुरैया को भी भूंज के बढ़िया चटनी बनती है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें डाल दिया है मैंने घी। अभी मैं इसमें गाजर डाल देती हूँ, गाजर को ना थोड़ी देर के लिए भूंज लेती हूँ। अभी मैंने हलवा नहीं बनाया, जब तक गाजर मतलब लगी है ना, तो हम जैसे वैसे ही मतलब सब्जी में चावल में वैसे ही यूज करते थे, लेकिन मैंने हलवा नहीं बनाया था। मैं कही चलिए बना लेते हैं, तो ज़्यादा मीठी नहीं होती जी वाली गाजर, कम मीठी होती है। और हिमांशु बोल रहा था खीर बनाने के लिए कि खीर बना लो मम्मी, इसका हलवा मत बनाओ। मैं करी बाद में बना दूंगी, अभी और भी गाजर लग रही है ना, तो बाद में बना दूंगी। तो ना खीर तो मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ, 2-3 गाजर से बन जाती है। मैं करी अभी हलवा बना लेते हैं, क्योंकि खट्टी इतनी सारी गाजरें नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पे बस देख सकते हो बहुत जल्दी मतलब पक गई हैं। उसके बाद मैं डाल देती हूँ दूध। जल्दी बन जाएगा। खाना बन पाएगा, बारिश जैसा मौसम हो गया है, बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, रिमझिम बारिश हो रही है। पता नहीं बन पाएगा पूरा हलवा कि नहीं तो फिर मुझे गैस पे ले जाना पड़ेगा। तो वो धुआं होने लगा, आग हवा चल रही है ना, तो ऐसे हो रहा है। हवा चल रही है, गर्मी भी नहीं है। ऊपर से ना पेड़ है ये वाला, इसमें फूल लगते हैं पूजा के लिए, सभी लोग लेके जाते हैं यहाँ से फूल। देखते हैं बन पाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर मैं गैस पे रख दूंगी बनाने के लिए। पूरा एकदम घना है और इसी में अमरूद का पेड़ है, तो वो कम दिखाई देता है, ये सबसे ज़्यादा दिखता है यहाँ पे। तो मैं इसमें आग जला देती हूँ पहले। जो लाल वाली गाजर होती है ना, वो मीठी ज़्यादा होती है और ये वाली कम मीठी होती है। दोस्तों दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, अभी डाल देती हूँ मैं इसमें चीनी 2 कटोरी भर के। तो जितना टाइम लगाया है दूध को पकाने में, उतना ही टाइम लगेगा चीनी डाल के पकाने में। तो चीनी डाल के फिर से पानी पानी सा हो जाता है ना इसमें, तो इतना ही टाइम लगेगा। वैसे चूल्हे पे बन रहा है, आग अच्छी जल रही है, तो ना इतना ज़्यादा टाइम लगा नहीं था। लेकिन जब उस पर बनाते हैं ना गैस पे, तो उस पर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, डबल टाइम लगता है। तो जहाँ पे बस अभी समेट देती हूँ मैं छोटा मोटा सामान। मैंने पहले क्या किया था ना, ढक के छोड़ दिया था, तो ना निकलने लगा उसमें से। मैंने फिर बिना ढके ही पकाया उसको। और इधर बगल में दीदी रहती हैं, वो आ गई थी, उनने दी थी बेल मुझे लगाने के लिए, जैसे सिकरकंदी की बेल दी थी। तो वही मैं बोल रही थी कि लग गई कि नहीं लगी। मैं करी अच्छे से लग गई है। तो उसमें से क्या है ना, जो सिकरकंदी की बेल होती है ना, उसको तोड़ तोड़ के ही लगाना पड़ता है, उसी में से मतलब लग जाती है उसमें। तो यहाँ पे मैंने डाल दी इसमें इलायची और डाल दूंगी इसमें बादाम, मैंने मिक्सी में करके रखे हैं तो वो डाल दूंगी। और उसके बाद मिक्स कर देंगे। हलवा बन ही चुका है अभी, और ऊपर से मैं इसमें मिला के फिर मैं 2 चम्मच भर के मैं इसमें घी डाल दूंगी। निकाल दो।
तो दोस्तों गाजर का हलवा अच्छे से बन चुका है। इसमें मैंने 2 इलायची डाल दी है, ऊपर से मैंने बादाम कूट के डाल दिए हैं, मतलब मिक्सी में कर लिए थे मैंने थोड़े से। और उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाल के और इसको अच्छे से मिला लिया है। अभी इसको पलट देते हैं दूसरे बर्तन में। और सच में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, गरम गरम जैसे भाप सी निकल रही है ना, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रक्षा बोल रही है मम्मी मेरे को खाने के लिए दे दो। मैं कह रही पहले लड्डू गोपाल को भोग लगेगा, उसके बाद फिर मैंने कही तू खा लेना। मैं कह रही कटोरी लेके आ, मैं कटोरी में डाल दूंगी। तो अभी 2 कटोरी लेके खड़ी है, तो मैं उसके लिए दे दूंगी। मतलब सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। तो सच में बिल्कुल बढ़िया बनाता है, और चूल्हे पे बनाते हैं तो उसका अलग ही टेस्ट आता है। सबसे पहले मैं निकाल दूंगी लड्डू गोपाल के लिए, ठंडा हो जाएगा उसके बाद भोग लगा देंगे। और रक्षा बोल रही है मेरे लिए भी कटोरी में डाल के रख दो, ठंडा हो जाएगा। तो मैं कह रही चलिए लेके चलते हैं अंदर, सभी लोग खाएंगे। और तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को जिसने नहीं किया है। अभी रक्षा बना रही है पिज़्ज़ा, बोल रही थी मम्मी मैं पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। मैं कह रही ठीक है बना ले। तो जहाँ पे मैं कह रही एक ही बना ले अभी, बाकी बाद में मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे एक पिज़्ज़ा बना के लेके आई है, इसी में हम तीनों ने खा लिया था, लेके आई है। अभी 3 रखे हैं तो मैं वो भी बनाऊंगी। अभी खा लेते हैं पहले। रक्षा ने देखते हैं कैसा बनाया है, अच्छा बनाया है, कैसा ही बनाया है। वैसे मुलायम हो गया ना जी। एक मुझे दे दे, एक भैया को रख दे, ये वाला मुझे दे दे। तो 4 सही बैठ जाएगा ना। पूरे घर की सफाई हो गई हमारी। चीज तो वैसे मैंने घर पे ही बनाई थी। एक रक्षा है वो जो मैंने बनाई है वो सही बनी है। पूरी डाल दी क्या? थोड़ी सी डाली। इसमें वो कौन सा लगाया था सॉस? हरा सॉस, लाल सॉस। कैसा बना है? तीखा ज्यादा हो गया। हरी मिर्ची भी डाली है क्या? तो चिली फ्लेक्स डाली है। भैया तो फिर खा ही नहीं पाएगा, उसको तीखा ज्यादा पसंद नहीं है। खाना में देखो, चल खा ले, मैं भी खा लेती हूँ।